कहते हैं अक्सर रातों में कुछ खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन उन आवाज़ों को सिर्फ वही लोग सुन पाते हैं जो अंधेरे में बसे उस साय के साथ अकेले रहते हैं। आज मैं आपको वो आवाज़ें सुनाने जा रहा हूँ जो आवाज़ें हमेशा हमारे अंदर एक खौफ जगाए रखती हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप एक मर्तबा वो आवाज़ें सुन लें तो ज़िंदगी भर आपके अंदर उस आवाज़ों का खौफ बैठा रहेगा। क्या आप तैयार हैं उन आवाज़ों की दुनिया का सफ़र करने के लिए? चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। आज की ये कहानी 5 दोस्तों की है जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहने लगे। वो अक्सर मिलते और कहीं ना कहीं आउटिंग का प्लान बनाया करते थे। इस बार वो मिले और सब अपने अपने आइडिया पेश कर रहे थे। किसी ने कहा मूवी देखने चलते हैं, तो किसी ने कहा लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। हर कोई अपने अपने मशवरे दे रहा था, लेकिन हिना ने कहा कि इस बार कुछ नया प्लान करते हैं। हिना ने अपने बैग से एक वुडन बोर्ड निकाला जिसमें A to Z अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे और 0 से 9 तक कुछ नंबर लिखे हुए थे, और उन्हीं नंबर के नीचे यस और नो लिखा हुआ था। बोर्ड के बीच में एक शीशे का गोल दायरा बना हुआ था जो ऐसा लगता था कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक मूव करता है। अली ने उस बोर्ड को पहचाना और कहा, यह तो ओजा बोर्ड है। हिना, तुम पागल हो गई हो, ये सब चीज़ें नुकसानदेह हैं। हिना ने तभी हंसकर कहा, अरे यार, मूवी में सब ओवर होता है, ये सिर्फ एक गेम है, देखना मज़ा आएगा। तभी अली अपने घर से कुछ मोमबत्तियां लेकर आया। फरहा काफ़ी घबराई हुई थी। उसने कहा, मुझे यह आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मगर दानिश ने मजाक बनाया, अरे यार, तुम फालतू में परेशान हो रही हो, चलो ट्राई करते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा और मजाक उड़ा लेंगे, और अगर कुछ हुआ तो सच में बहुत मज़ा आएगा। उन लोगों ने उस मोमबत्तियों का एक गोल दायरा बनाया और वो बोर्ड रख के उस शीशे के गोल दायरे के ऊपर अपनी उंगलियां रख दी। तभी हिना ने हंसते हुए कहा, अगर कोई यहाँ मौजूद है तो हमें जवाब दो। पहले तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फिर अचानक वो शीशे का दायरा हिलने लगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और अली ने फौरन अपना हाथ उठा लिया और कहा, किसी ने मुझे धक्का दिया है। उसने साद की तरफ देखा तो साद ने कसम खा के कहा, मैंने नहीं किया। खौफ के मारे फरहा का रंग पीला पड़ चुका था। उसने डरे हुए अंदाज में कहा, मुझे मत देखो, मैं ऐसा मजाक नहीं करती हूँ। तभी अचानक वो शीशे का गोल दायरा यस वर्ड के ऊपर जाकर रुक गया। तभी हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये गेम कोई मजाक नहीं है। दानिश, जो शुरू में बहुत हंस रहा था, अचानक उसने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? फिर वो शीशे का दायरा कुछ लफ्ज़ के ऊपर जाके रुका, RAMEEZ। जब सबने मिलकर ये पढ़ा तो वो रमीज़ नाम का वर्ड बन रहा था। अली ने घबराकर पूछा, रमीज़ कौन? तभी उसमें एक वर्ड शो हुआ जिसमें लिखा हुआ था DIED, डाइड। फरहान ने चिल्लाते हुए कहा, ओ मेरे खुदा, ये हमसे कह रहा है कि वो मर चुका है। और तभी वो मजाक की महफिल एक खौफ में बदल गई थी। हवाएं तेज चलने लगी थीं और मोमबत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी थीं। हिना ने फिर पूछा, रमीज़, तुम कैसे मरे?
तभी उस बोर्ड ने जवाब दिया, मर्डर। खौफ के मारे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दानिश, जो काफी घबराया हुआ था, उसका पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। साद ने जल्दी से कहा, ठीक है, गेम ओवर, चलो बंद करते हैं। लेकिन अचानक उस बोर्ड के ऊपर एक वर्ड शो हुआ जिसमें लिखा हुआ था नो। फिर सब रुक गए। हिना ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो कह रहा है हमें यहाँ रुकना होगा। उस वक्त एक जोरदार हवा चली और तमाम मोमबत्तियां बुझ गई थीं। घर की छत अब अंधेरे में डूब गई थी। सबका दिल तेज से धड़क रहा था। अली ने टॉर्च ऑन की और सब वहां से भागकर नीचे आ गए। अगली सुबह सब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फरा ने कहा उसने रात को अपने कमरे में आवाज सुनी जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। साद ने बोला, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। हिना ने सीरियस होकर कहा, यह कोई वहम नहीं, सुबह मेरे बैग से वो बोर्ड गायब था। सबने हैरत से उसकी तरफ देखा। दानिश ने कहा, क्या मतलब? तुमने खुद कहीं रख दिया होगा। लेकिन हिना ने काफी ढूंढा और अपना पर्स सबको दिखाया और उसमें वो बोर्ड नहीं था। एक रात साद अपने कमरे में लैपटॉप यूज कर रहा था। रात के 3 बज रहे थे। तभी अचानक लैपटॉप की स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई और उस पर सिर्फ एक ही लफ्ज नजर आ रहा था, रमीज। ये देखकर साद एकदम घबरा गया। उसने फौरन लैपटॉप बंद किया, लेकिन उस वक्त उसने देखा कि उसके कमरे के एक कोने में एक साया खड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिसकी हाइट काफी लंबी थी और उसका चेहरा अंधेरे की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने चीख मारने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी आवाज को कैद कर लिया हो। अगले ही लम्हे वो साया वहां से गायब हो गया। अगले दिन सब फिर एक जगह मिले। साद ने अपने साथ हुआ वो वाकया उन सब के साथ शेयर किया। फरहान ने रोते हुए कहा, मुझे लग रहा था कि ये सब मजाक है, लेकिन ये सब हकीकत है। उस रात हमने किसी बुरी रूह को बुला लिया था। तभी अली ने कहा, हमें किसी मौलवी या किसी आलिम के पास जाना चाहिए। लेकिन दानिश जिद्दी था, अरे यार, तुम सब ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये सब हमारी सोच का खेल है और कल मैं तुम सबको साबित कर दूंगा। उस रात दानिश अकेला ओजा बोर्ड खोलकर फिर से एक रूह को बुलाने लगा। उसे अपने इर्द गिर्द मोमबत्तियां जलाई और दोबारा इस शीशे के दायरे के ऊपर हाथ रख के कहा, रमीज, अगर तुम वाकई में हमारे आसपास हो तो मुझे कोई इशारा दो। तभी वो शीशे का गिलास जोर जोर से हिलने लगा और उस वक्त उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, मैं इधर ही हूं। उस वक्त दानिश के पीछे एक खिड़की तेज तेज खुल और बंद होने लगी थी। कुछ देर के बाद ऐसा लगा कि जैसे उस कमरे में एक हवा का झोंका आया और तमाम मोमबत्तियां बुझ गई थीं। और एक लम्हे के लिए दानिश को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब उसने मुड़ के पीछे देखा तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसका पूरा जिस्म खून में डूबा हुआ था। उस वक्त दानिश ने जोर से चीख मारी और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह दानिश को होश आया, लेकिन उस वक्त वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे दाग थे और अब वो ज्यादातर चुप रहने लगा था। कभी कभी उसकी मुस्कान अजीब सी होने लगती थी, जैसे उसके चेहरे में कोई और मुस्कुरा रहा हो। फरहान ने अली से कहा, मुझे लगता है दानिश पर वो रूह सवार हो गई है। और फिर एक रात दानिश ने सबको मैसेज भेजा, रमीज चाहता है कि हम गेम कंटिन्यू करें। अगर हमने मना किया तो वो हमें चैन से नहीं जीने देगा। अली ने मैसेज पढ़ा और वो समझ गया कि अब वो लोग एक ऐसे सिलसिले में फंस गए हैं जिससे निकलना अब काफी मुश्किल है।
दानिश अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसकी हरकतें भी काफ़ी बदल गई थीं। कभी वो अपने आप से बातें करता और कभी खाली दीवारों की तरफ देखता और किसी से इशारों में बात करता था। एक दफ़ा फरा उससे उसके घर मिलने गई। उसने देखा दानिश अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है और खुद से बातें कर रहा था। फरा ने डर डर के पूछा, दानिश, तुम किससे बात कर रहे हो? तभी दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, रमीस, मेरा दोस्त। अब वह मुझे सब कुछ सिखा रहा है। तुम लोग नहीं समझ पाओगे। फरहा को वहां एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसने उस रात सबको कॉल की और कहा, हमें कुछ करना होगा। दानिश पर उसका काबू दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। तभी हिना ने डिसाइड किया कि वो रिसर्च करेगी। उसने लाइब्रेरी से कुछ लोकल रिकॉर्ड्स चेक किए। कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक खौफनाक सच पता चला। 10 साल पहले उसी इलाके के एक घर में एक लड़का जिसका नाम रमीज था, उसका कत्ल हुआ था। रिपोर्टर्स के मुताबिक वो एक अंधेरी रात में अपने दोस्तों के साथ यही गेम खेल रहा था, लेकिन खेल के दौरान उसके आसपास एक साया नुमा शैतान नजर आ रहा था। देखते ही देखते उस शैतान ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी लाश एक जख्मी हालत में मिली। लोग कहते हैं कि उसकी रूह अब फंसी हुई है। जब हिना ने यह सब अपने दोस्तों को बताया तो सब एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। अली ने कहा, तो इसका मतलब रमीज अब हमसे अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। वो ये मानता है कि शायद हम जैसे लोग उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। उस रात अली ने अपने कमरे में एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई उसके कान के पास धीरे से कह रहा हो, अली, मैं तुम सबको मार दूंगा। तुम लोग चाह के भी मुझसे नहीं बच सकते हो। और तभी खौफ के मारे अली ने जोर जोर से कुरान की तिलावत शुरू कर दी। और कुछ देर बाद वो आवाज़ और जोर जोर से उसको सुनाई देने लगी और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया हो। उसने काफ़ी कोशिश करने के बाद कमरे की लाइट ऑन की और जैसे ही देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। दानिश ने सबको ज़बरदस्ती बुलाया। वो अब किसी और की तरह बोल रहा था, जैसे उसके अंदर रमीज खुद बात कर रहा हो। बोर्ड तुम लोगों के पास वापस आ गया। चलो, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, ये गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तुम सब ने मुझे बुलाया है और अब तुम सब मेरे ग़ुलाम हो। उसने टेबल पर वो बोर्ड रखा जो उस वक़्त गायब था। सब ने हैरत से देखा। हिना ने कहा, यह तो मेरे बैग से गायब हुआ था। दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हारा नहीं, मेरा बोर्ड है। वो सब घबरा गए, लेकिन उस वक़्त वो गेम खुद ब खुद चलने लगा। अचानक उस पर एक लफ्ज़ सामने आया जिसमें लिखा हुआ था, कत्ल। ये देखकर फरहा जोर जोर से रोने लगी। अगली ही रात फरहा अपने घर में थी। उसने खिड़की से देखा कि कोई उसके लॉन में चल रहा है। उसे लगा कि शायद कोई चोर होगा, लेकिन जब उसने अच्छी तरह देखा तो वो दानिश था, या शायद दानिश जैसा कोई और। ये देखकर वो काफ़ी घबरा चुकी थी। फरहा ने चीख कर कमरे की खिड़की बंद की, लेकिन पीछे से एक साया उसके कमरे में दाखिल हुआ और ज़ोर से उसका गला पकड़ लिया। उसकी चीख उसी कमरे में कैद हो गई, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो चीख बिल्कुल खामोश हो गई।
अगली सुबह उस कमरे से फरहा की लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई और उंगलियां जमीन पर जैसे कोई अल्फाज लिख रही हों। फरहा की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। हिना, जो उसकी मौत के सदमे में बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, बस वो बार बार यही कह रही थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे वो बोर्ड लाना ही नहीं चाहिए था। अली ने गुस्से में दानिश को थप्पड़ मारा। तू जिम्मेदार है, तू उस रूह को ताकत दे रहा है। दानिश ने एक खौफनाक मुस्कुराहट से अली की तरफ देखा। अब तुम लोग मुझे नहीं बचा सकते, मैं और रमीज एक ही हैं। अली इलाके की मस्जिद के इमाम साहब के पास गया और उनको सब कुछ बताया। पहले उनको उसकी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने जैसे उस बोर्ड के बारे में सुना तो काफ़ी हैरत में आए। उन्होंने कहा, यह कोई आम चीज़ नहीं है, इस पर ख़तरनाक नक्श बने हुए हैं। ये बोर्ड नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है जो तुम्हें एक नॉर्मल दुनिया से जिन्नात और शैतान की दुनियाओं से मिलाता है। अगर तुम सब ने जल्द से जल्द उस बोर्ड से अपनी जान नहीं छुड़वाई तो वो धीरे धीरे तुम सबको मार देगा। सब लोग मौलवी साहब के साथ उसी घर की छत पर बैठ गए जहां पहले उन्होंने ये गेम खेला था। उन्होंने दोबारा मोमबत्ती जलाई और कुरान की आयत शुरू की, लेकिन दानिश वहां नहीं था। अचानक तेज हवा चलने लगी और तमाम मोमबत्तियां बुझ गईं। और अचानक उन्हें दानिश एक कोने में खड़ा हुआ नजर आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही हों, और उसकी आवाज दो लोगों की तरह थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मौलवी साहब ने उन पर दम किया, लेकिन दानिश चीख मारकर हवा में उछल के भागने लगा। लेकिन वो एक जगह गिरा और जोर जोर से तड़पने लगा, और उस बोर्ड के ऊपर एक लफ्ज बना हुआ आया जिसके मायने थे सब। अली समझ गया वो सबको मारना चाहता था। तभी मौलवी साहब ने तिलावत और तेज तेज करना शुरू कर दी। दानिश की धीरे धीरे चीखें बंद हुई, उसका जिस्म हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखों से खून बह रहा हो। रात के 3 बजे एक जोर की कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर तेज बिजलियां चमक रही हैं। अचानक उस बोट के ऊपर आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। उन्होंने जब दानिश की तरफ देखा तो वो ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। सबने सोचा कि शायद सब ठीक हो गया होगा। मौलवी साहब ने कहा, रूह को कैद कर दिया है। लेकिन जब दानिश होश में आया, उसने सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा, रुक जाओ। और उसकी आंखों में फिर वही लाल रोशनी थी। लेकिन उस वक़्त माहौल जैसे थम सा गया था। अगले कुछ हफ्तों में एक एक करके सब दोस्त गुम हो गए। अली, हिना और साद। लोगों ने कहा कि उनके घर से चीखों पुकार की आवाज़ें आती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें मार रहा हो या कोई उन्हें अजियत दे रहा हो। लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो आवाज़ें बंद हो गई थीं। लेकिन उन लोगों की लाश कभी नहीं मिली। दानिश अकेला रह गया, लेकिन असल में दानिश जिंदा नहीं था। उसके अंदर अब सिर्फ रमीज़ की रूह थी। लेकिन रमीज़ का कहना था कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जाने अनजाने में ज़िंदगी में लोग ऐसी बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं, या जहां बहुत सारे कज़न इकट्ठा हों या बहुत सारे दोस्तों की गैदरिंग लगी हुई हो, तो कहीं ना कहीं वो ऐसी शरारत कर जाते हैं जिसका हर्जाना उन्हें ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। आमतौर पर इंसान कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो किसी न किसी ऐसी जगह पर बैठ जाता है और उन जगह पर बैठ के हंसी मजाक करता है या उन मखलूक का मजाक उड़ाता है जो उसके आसपास होती है, लेकिन उस वक्त तो उसको नज़र नहीं आती। तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने जाने अनजाने में इन लोगों का मजाक उड़ाया
या इनके बारे में अजीब अजीब बातें की हैं। कहीं ना कहीं वो इस मखलूक का शिकार बने रहे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।